NMMS परीक्षा 19 नवंबर 2023 को जो आपके पेपर हुआ था उसकी आंसर की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। आपकी इस प्रकार का पेपर आया था। ये 19 नवंबर 2023 का पूरा पेपर आपके सामने है और आपको इस वीडियो में जो महत्वपूर्ण जो आपके प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों की आपको आंसर बताए जाएंगे। साथ ही इस पेपर की जो PDF है आंसर लगा के मैं आपको टिक लगा के अपने ऐप के ऊपर डाल दूंगा, तो वो बाद में आप देख लेना वहाँ से। इस वीडियो में आपको सारे प्रश्नों के आंसर बताए जाएंगे। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। और जिन जिन स्टूडेंट ने मेरे पुराने सारे वीडियो देखे तो उनको इस वीडियो में इनकी इस परीक्षा में काफ़ी फायदा मिलेगा। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे करवाए थे जो कि आपके परीक्षा में आए हैं। तो निश्चित रूप से आपको फायदा मिला होगा। अगर आपने मेरे वीडियो देखे तो आपका पेपर कैसा हुआ कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये पेपर देखने के बाद में, वीडियो देखने के बाद में आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, आपकी कैटेगरी क्या है और आपके ज़िले का नाम क्या है। एक मैंने वीडियो पहले ही अपलोड कर रखा है कि आपकी जो 2023 की जो जिलेवार कट ऑफ है वो कितनी रही थी, कितने नंबर होने पर आप पास हो, तो वो भी वीडियो आप देख लेना बाद में। पहले इस वीडियो की हम आंसर की देख लेते हैं। जो पेपर हुआ था 19 नवंबर 2023 को, उसका हम इसमें सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो आपके सामने ये पूरा पेपर है। तो सबसे पहले मैं आपकी जो सेट वाला जो पेपर है वो हम देख लेते हैं। आपके विज्ञान के, गणित के और सामाजिक के क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी को इसमें देख लेते हैं। तो पहले ये सेट का क्वेश्चन आपके सामने है। सामाजिक विज्ञान का पहला प्रश्न आपके सामने है। तो पहला प्रश्न आपके ये है कि सत्ताधारी बहुमत जो दल का विधायक अपने नेता को चुनता है वो क्या कहलाता है। तो कई बार मैंने क्वेश्चन आपको पूछा था, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके मुख्यमंत्री। सही आंसर इसका क्या है? मुख्यमंत्री। तो करेक्ट आंसर इसका जिन्होंने मुख्यमंत्री किया उनके बिल्कुल सही आंसर है। राजस्थान, ये सरकारी प्राथमिक स्कूलों में दोपहर का भोजन MDM मिड डे मील भारत के किस राज्य में सबसे पहले शुरू हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। जिन्होंने भी इसका उत्तर तमिलनाडु किया है उनके बिल्कुल सही आंसर है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। तो ये बेयर्ड ने किया था, जॉन एल बेयर्ड, JL बेयर्ड ने ये टेलीविज़न का आविष्कार किया था। पूरे देश के लिए कानून कहाँ बनाए जाते हैं। तो संसद में बनाए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपके संसद में। जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कह रहा हूँ अभी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपके जो अर्धवार्षिक परीक्षा आने वाली है उन सभी की जो पेपर्स हैं वो आपको यहाँ पर अपलोड करेंगे। मॉडल पेपर आपको सारे मिल जाएंगे। इसके अलावा वार्षिक परीक्षा के जो पेपर है वो सभी आपको यहाँ पे बोर्ड एग्जाम के मिलेंगे। आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करके आप जो अपना जो ऐप है उसको डाउनलोड ज़रूर से कर लेना। तो काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। जिन्होंने जो पेपर डाउनलोड किया था, ऐप डाउनलोड किया था और जिन्होंने वीडियो देखी उनको काफ़ी पेपर में फ़ायदा मिला है। तो ये पूरे देश में कानून कहाँ बनाए जाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके संसद में। रबी की फसल, ये कई बार मैंने आपको बताया कि रबी की फसल का पहचान करनी, तो इसका उत्तर हो जाएगा गेहूं, चना और सरसों। जिन्होंने भी ये क्वेश्चन किया है उनके बिल्कुल गेहूं, चना, सरसों वाला सही है। किस वर्ष में आम चुनाव में पहली बार EVM का प्रयोग हुआ था। वैसे तो 1999 में हुआ था, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो आपका जो इसका नज़दीक उत्तर वो 2004 हो जाएगा फिर इसका आंसर। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति क्या होता है। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का जो सभापति होते हैं। जगदीप धनखड़ अभी उपराष्ट्रपति है, तो वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था। तो ये 10 मार्च 1919 को हुआ था। संयुक्त राजस्थान का राज प्रमुख कौन थे। तो ये महाराणा भूपाल सिंह थे। उदयपुर के जो महाराणा थे भूपाल सिंह, वो संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख थे। राजस्थान में कुल निर्वाचित सदस्यों लोकसभा में कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो मैंने आपको बताया था कि 2 तो इसमें राष्ट्रपति मनोनीत करता है और 545 इसमें टोटल होते हैं। 545 में से 2 अगर ये राष्ट्रपति मनोनीत करता है तो निर्वाचित कितने होते हैं, 543 इसका उत्तर हो जाएगा। 2 कम करना था इसमें से, तो 543 इसका आंसर है। कपिल सरोवर, ये कोलायत बीकानेर में स्थित है। कपिल मुनि का मेला भी लगता है यहाँ पे, बीकानेर में इसका आंसर हो जाएगा। बूंदी की जो रानी जी की बावड़ी, इसका निर्माण, ये पहले भी मैंने कई बार बताया आपको, रानी नाथावती ने इसका निर्माण करवाया था। नाथावत इसका आंसर हो जाएगा, रानी नाथावत। फिर आपको चलना है 27वें क्वेश्चन में। 27वां क्वेश्चन है विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला। मैंने कल ही रात को एक वीडियो अपलोड किया तो उसमें बताया था कि विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला ये खेजरली में बढ़ता है। इसका आंसर हो जाएगा आपके खेजरली। राजपूताने का कर्ण किसको कहा जाता है। तो महाराजा राय सिंह है उसको राजपूताने का कर्ण कहा जाता है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख क्या कहलाता है। तो संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल कहलाता है। अभी राज्यपाल को ने कलराज मिश्र हैं राजस्थान के। जल जनित बीमारी, कितनी बार बताया मैंने आपको, ये बीमारी जो जल से होती है वो हैजा है, जीवाणु के कारण होती है। ये मलेरिया है, पेट के कीड़े भी जल के कारण होते हैं। हेपेटाइटिस इसका आंसर है जो कि जल के कारण नहीं होता है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। ये आज परीक्षा में आया है, देखो सहारा इसका आंसर है। तो जो क्वेश्चन जिन्होंने आंसर लिखे थे उनका सही हुआ होगा। ये काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य असम में स्थित है। अधात्विक खनिज, कितनी बार ये मैग्नीज, लोहा, सोना, ये अधात्विक खनिज के बारे में आपको बताया था कि जो धातु होती है वो धात्विक खनिज होते हैं, जो अधातु होती है वो अधात्विक खनिज कहलाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके
पेट्रोलियम, पेट्रोलियम अधात्विक खनिज है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश ये ऑस्ट्रेलिया है। अंगूर का उत्पादन, ये एक वीडियो में आपने बताया था, एक सेम क्वेश्चन आपको मैंने वहाँ पे बताया था कि अंगूर का उत्पादन क्या कहलाता है, उसको विटीकल्चर कहते हैं, जबकि रेशम कीट का जो पालन करते हैं उसको सेरीकल्चर कहा जाता है, ये आपको वहाँ पे बताया था। फिर आप देखो क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 में आपके अग्निशमन हेल्पलाइन नंबर पूछा गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा 101। 101 किसके, ये अग्निशमन के। तो अगला प्रश्न है, वनोन्मूलन का प्राकृतिक कारण है दावानल, जो फॉरेस्ट फायर होते हैं वो प्राकृतिक कारण होता है। वन्य जीवन और आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन है तो विशाल संरक्षित क्षेत्र क्या कहलाता है, तो ये जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहलाता है। जैसे कि पश्चिम बंगाल का जो सुंदरवन है वो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, सतपुड़ा है, ये सभी आपके इसमें आते हैं। निम्न में से कौन सा यौनारंभ के दौरान नहीं होता है, कौन सा परिवर्तन, तो रज्जो निवृत्ति नहीं होती है, इसका आंसर हो जाएगा आपके रज्जो निवृत्ति। नेक्स्ट है, किस जंतु का अंडा सबसे विशाल होता है। कई सारे विद्यार्थियों ने इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके मेरे को बताया था कि सबसे विशाल अंडा किस पक्षी का होता है, तो वो शुतुरमुर्ग का होता है। मैं आपको कमेंट भी बता दूंगा, ये कई सारे विद्यार्थियों ने इसका उत्तर लिखा था। आप में से किस किस ने इसका उत्तर लिखा था शुतुरमुर्ग, कमेंट करके बताना कि हाँ मैंने ये क्वेश्चन आपको पूछा था और आपने इसका उत्तर बताया था शुतुरमुर्ग। बिल्कुल सही आंसर इसका शुतुरमुर्ग हो जाएगा। संपर्क बल हो जाएगा आपके घर्षण बल, घर्षण बल को संपर्क बल कहा जाता है। रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलित करने वाली ग्रंथि है एड्रिनल ग्रंथि, इसका आंसर हो जाएगा एड्रिनल ग्रंथि। अगला प्रश्न है पवन, 43 नंबर क्वेश्चन है अब ये 43 नंबर। पवन का वेग बढ़ने से वायु का दाब हो जाता है तो कम हो जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप अपने प्रश्न ऊपर नीचे हो तो मिलान कर लेना, मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता रहा हूँ। किस प्रकार की मृदा का उपयोग बर्तन, खिलौने और मूर्तियाँ बनाने में किया जाता है, तो मृण में जो मृदा होती है उसका उपयोग मूर्तियाँ बनाने में किया जाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन विखंडित हो सकता है, यह प्रक्रम अवायवीय श्वसन का उदाहरण है, जिसका उत्तर हो जाएगा आपके अवायवीय श्वसन। मानव रक्त परिसंचरण तंत्र में धमनी और शिरा का जो रंग है वो कैसा होता है, तो धमनी लाल रंग की होती है और शिरा नीले रंग की होती हैं। पादप का जनन अंग क्या कहलाता है, तो पुष्प जो है वो जनन अंग के रूप में होता है। चाल ज्ञात करने का सूत्र है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, यह इसका आंसर हो जाएगा आपकी दूरी बटा समय। विजयनगर साम्राज्य का जो केंद्र है वो कौन सा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके हम्पी, करेक्ट आंसर इसमें हम्पी। बस्तर का विद्रोह मैंने आपको बताया था, बस्तर का विद्रोह 1910 में होता। अस्थायी बंदोबस्त, वो कार्नलिवास वाला जो प्रश्न था वो जनरल माउंटबेटन वाला, उसके साथ में मैंने इसका उत्तर बताया था 1793, इसका आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी किया इसके आंसर 1793 बिल्कुल सही हो जाएगा। हुड़ा सम्मेलन 1734 में, ये 17 जुलाई 1734 को भीलवाड़ा के हुड़ा नामक स्थान पे होता और मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने इनकी जो अध्यक्षता की थी, इसका उत्तर हो जाएगा आपके मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय। वृद्ध राजस्थान का गठन, ये राजस्थान दिवस 30 मार्च के दिन मनाते, तो इसी दिन इसका वृद्ध राजस्थान का गठन हुआ था, तो 30 मार्च 1949 इसका आंसर है। सबसे प्राचीन उद्योग, ये सूती वस्त्र उद्योग सबसे प्राचीन है, तो ब्यावर में सबसे पहले फैक्ट्री लगी थी। रणकपुर के जैन मंदिर ये पाली जिले में स्थित है। मारवाड़ के युग इतिहास में किस राजा के शासन को शौर्य युग कहा जाता है, तो मालदेव, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मीरा का विवाह किस राजघराने के साथ में होता, तो मेवाड़ राजघराने के साथ में हुआ था। सांगा के पुत्र थे भोजराज, ठीक है, भोजराज के साथ में इनका विवाह हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा मेवाड़ राजघराना। ये बेवर क्या है, तो मध्य प्रदेश में घुमंतु जातु जो खेती करती हैं, स्थानांतरित खेती, पेड़ पौधों को जलाकर, जंगल को जलाकर, उसको वेबर कहा जाता है। मंगल पांडे को फांसी 1 मई 1858 को दी गई थी। महारानी लक्ष्मीबाई, ये झांसी की रानी, इसका आंसर हो जाएगा आपके झांसी की रानी थी ये। भारत में यूरेनियम की विशाल निक्षेप, ये झारखंड और आंध्र प्रदेश, उसके बाद में अपने राजस्थान में आता है, तो राजस्थान और झारखंड इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट है। कॉफ़ी का उत्पादक देश कौन सा है, तो ये ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादित होती हैं। फिर आपके 36वां क्वेश्चन देखो, विज्ञान का प्रश्न नंबर 36 है, इसमें आपके कीट बक्षी पादप नहीं है। मैंने कितनी बार आपको बताया था ये प्रश्न की कीट बक्षी पादप कौन कौन से होते हैं, तो इसमें देखो गठ परिणित होता ही। अच्छा, आपको अगर ये पता है कि ये जो अमरबेल है वो क्या है, तो वो तब आपने इसका उत्तर सही कर लिया होगा। अमरबेल क्या एक परजीवी पादप है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपके परजीवी। बाकी तो ये अपन को बताया था गठ परिणित पादप वगैरह। ये मधुमक्खी और मरमर पक्षी के भोजन ग्रहण की जो विधि है वो चूसना है, वो सकिंग करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपके चूसना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके फिर ये, भेड़ों की भारतीय नस्ल नहीं है, तो बाखरवाल हैं, पाटनवाड़ी है और लोही है, लेकिन एल्प का नहीं हो गई है। मानव शरीर का सामान्य तापमान, कितनी बार मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। सफ़ेद कपड़े पर लगा हल्दी का साबुन दाग
साबुन से धोने पर क्यों लाल हो जाता है? तो इसका कारण है कि साबुन की जो प्रकृति है वो क्षारीय होती है, साबुन का जो विलयन है वो क्षारीय होता है। क्रिस्टलीकरण, ये मैंने बताया था, क्रिस्टलीकरण, वाष्पीकरण, ये सभी जो आपके भौतिक परिवर्तन में आते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा आपके भौतिक परिवर्तन। ध्रुवीय बालू में अनुकूलन नहीं पाए जाते हैं, तो इसमें नाखूनों का बड़ा होना और नीचे की ओर मुड़ा होना ये इसमें नहीं होता है, ये मांसाहारी पशुओं में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपके, ये गणित का थोड़ी देर में करते हैं, पहले आपके बाकी के सभी क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। फिर आपको ये कैरम बोर्ड वाला मैंने कितनी बार आपको बताया था कि कैरम बोर्ड पे जो पाउडर छिड़का जाता है वो घर्षण को बढ़ाने के लिए छिड़का जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपके कैरम बोर्ड पर पाउडर को छिड़कने से घर्षण, हाँ इसको वापस देखते हैं, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण कम हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपकी घर्षण कम हो जाता है। ये क्वेश्चन मैंने रात को बताया था कि दो विपरीत दिशा में बल रख रहे तो जो उनका परिणामी बल होगा वो दोनों के अंतर के बराबर होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये, और इसका आंसर है दोनों बलों के अंतर के बराबर है। 66 नंबर, किस माध्यम में ध्वनि का संचरण नहीं होता है? तो निर्वात में नहीं होता है, बाकी ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, ये भी आपको मैंने बताया था। घर्षण को कम करने की कौन सा पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता है? तो देखो, घर्षण को कम करने के लिए ग्रीस का करते हैं, ग्रेफाइट का करते हैं, स्नैक तेल का करते हैं, लेकिन हाथों पर मिट्टी रगड़ना इससे घर्षण बढ़ जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके चौथा ऑप्शन, हाथों पर मिट्टी रगड़ना इससे घर्षण बढ़ता है, कम नहीं होता है। मुकुलन वाला मैंने रात को एक मिलान करने वाला क्वेश्चन बताया था, 35-40 क्वेश्चन मैंने आपको साइंस के बताए थे, उसमें से कई सारे क्वेश्चन आपको हूबहू मिले। तो मुकुलन आपके हाइड्रा में होता है, इसका उत्तर हो जाएगा आपके हाइड्रा। किसी वस्तु का आयाम दुगुना कर देते तो प्रबलता भी दुगुनी हो जाएगी। इसका आंसर होगा आपके 2। विद्युत बल्ब का प्रतीक, ये सेल वाला बताया था, तो ये विद्युत बल्ब का प्रतीक आपकी ये हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन है। ये वाला जो उत्तर है वो आपके विद्युत बल्ब का प्रतीक है। ये 49 नंबर क्वेश्चन है। अब 50वां क्वेश्चन है कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित युक्ति नहीं है। तो ये तो शाम को ही बताया था मैंने आपको कि विद्युत धारा का जो तापीय प्रभाव है उसमें आपके हीटर होता है, आपके विद्युत केतली होती है, ये सभी आपके विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित होता है। लेकिन एलईडी बल्ब जो है वो आपके तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं होती हैं। खरपतवार नाशी क्या है? तो देखो, इसमें 3 तो खाद के नाम दे रखे हैं, यूरिया, एनपीके और सुपर फास्फेट, ये तो खाद है। तो 2,4-D क्या हो जाएगा? ये आपकी खरपतवार नाशी होगा। कृषि हेतु मिट्टी को बुरबुरा बनाने हेतु उपयोग में लाया जाने वाला औजार क्या है? तो ये कल्टीवेटर होता है, जिसको हम टिलर कहते हैं, अपनी देसी भाषा में इसको टिलर कहा जाता है, जबकि वो कल्टीवेटर होता है। मलेरिया, कितनी बार मैंने बताया था ये मलेरिया वाला कि इसका उत्तर प्रोटोजोआ है, और प्रोटोजोआ जो मादा एनाफिलिस मच्छर होता है उसी के कारण ये मलेरिया फैलता है। दूध से दही बनने का जो सूक्ष्म जीव है वो रात को ही मैंने बताया था, लैक्टोबैसिलस इसका उत्तर है। स्वच्छ ईंधन, कितनी बार ये स्वच्छ ईंधन वाला बताया था, सीएनजी महानगरों में वाहनों के वहाँ पर चलाया जाता है इसको, ये स्वच्छ ईंधन होता है। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, कई बार मैंने आपको पहले भी बता रखा है। कोयले से प्राप्त उत्पाद, ये कोक होता है, कोक कोयले से प्राप्त उत्पाद होता है। दाह्य पदार्थ नहीं है, सेम क्वेश्चन मैंने शाम को करवाया था कि इसमें से दाह्य पदार्थ नहीं है, उसमें आपके कील था, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके कांच। तो कांच जो है वो जलता नहीं है, बाकी सभी ये जलने वाले पदार्थ हैं। फिर आपके गणित के प्रश्न देख लेते हैं। 71 से 90 तक के क्वेश्चन आपके गणित के पूछे गए थे। यदि विनीत की वर्तमान आयु y वर्ष हो तो 10 वर्ष पूर्व इस विनीत की आयु ज्ञात करनी। तो अगर वर्तमान में 10 है, y है, तो 10 वर्ष पहले 10 कम कर देंगे, तो y-10 इसका उत्तर था। तो इसका आंसर आपके सेकंड ऑप्शन है, y-10 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 9 भुजाओं वाले समबाहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का माप कितना होगा? देखो, 9 भुजा वाले प्रत्येक बहिष्कोण का माप ज्ञात करना है, तो इसमें आपको क्या करना है, बहिष्कोणों का योग होता है 360 डिग्री और उसमें 9 का भाग देना था, तो इसका उत्तर आएगा आपके 40 डिग्री। जिन्होंने भी इसका उत्तर 40 डिग्री किया था उनके बिल्कुल उत्तर सही है। प्रायिकता का अधिकतम कितनी बार समझाया? प्रायिकता का जो अधिकतम मान है वो 1 होता है और कम से कम मान 0 होता है। असंभव प्रायिकता का जो घटना होती है उसकी प्रायिकता 0 होती है, जबकि निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। 216 का घनमूल आ गया, मैंने कितनी बार ये प्रश्न भी आपको टेस्ट में भी दिया था, 216 का घनमूल कितना होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 6। 216 का घनमूल कितना होता है? 6 होता है। निम्न व्यंजकों में से कौन सा एक पदी नहीं है? एक पदी वाला भी मैंने दिया था, कौन सा एक पदी नहीं है? तो ये आपकी जो दे रखा वो द्विपदी है। a+b जो है आपके द्विपदी का उदाहरण है। नेक्स्ट है समीकरण का आपको हल करना था, तो इसमें आपको हल करके बता देते हैं। तो ये 8x + 1 = 3 दूनी 6x + 3 = 9, तो ये 1 इधर आ जाएगा, तो ये 8 बच जाएंगे, और 6 इधर आएंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 2 बच जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। तो 8 में से हम 6 को माइनस करेंगे और इधर 9 में से 1 को माइनस करेंगे, तो 8 में से 6 गए, 8 में से 6 गए तो ये 2x बचेगा, और 9 में से 1 गया तो ये 8 बचेगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 8/2। 8 में 2 का भाग देंगे तो इसका उत्तर कितना आएगा?
इसको वापस देखते हैं, ये 8x+1 है तो ये 8x+8 हो जाएगा और 16x+9 तो ये 8 इधर आ जाएंगे, एक 8 ये 9 में से 8 गए तो 1 बचेगा और ये 6 इधर आ जाएंगे तो ये 9 8 में से 6 गए तो 2 बचेंगे। तो 2x बराबर 1 है तो x बराबर कितना होगा 1/2 उतर आएगा। तो इसका जो आंसर है वो आपके फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा 1/2। फिर पेज ये क्वेश्चन नंबर 81 है। क्वेश्चन नंबर 81 में आपसे पूछा गया है कि इसका हल क्या होगा। तो इसका हल हो जाएगा आपके a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी कि आपके 16 का स्क्वायर और p 4 का स्क्वायर 16 प्लस p स्क्वायर प्लस ये इसके बाद में आएगा आपके -2 इंटू a का मान 4p और b का मान है 3q और प्लस में 9q स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 8 के 24, कितने हैं ये 24। तो ये हो जाएगा इसकी जगह पे कितना आएगा 24 आएगा तो -24pq। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 16p स्क्वायर माइनस 24, 16p स्क्वायर माइनस ये 24pq प्लस 9q स्क्वायर। तो आपके ऑप्शन नंबर 3 में इसमें सही आंसर दे रखा है, इसका आंसर हो जाएगा आपके तीसरा ऑप्शन। 20 विद्यार्थी 70%, ये मैंने प्रश्न आपको सेम टू सेम आपको यहाँ पे करवाया था, वही क्वेश्चन है। 20 विद्यार्थियों में से 70% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, तो कितने विद्यार्थी रुचि नहीं रखते हैं। तो 30% रुचि नहीं रखते हैं तो आपको 20 का 30% ज्ञात करना है। तो 100 से भाग करना था इसको, 20 को 30 से गुणा करके तो 2 0 2 0 कर जाएगा, 2 3 6 इसका आंसर होगा। इसका आंसर कितना है 6। फिर इसमें आपको इसका माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करने के लिए इसको पहले हम क्रम से लिखेंगे, गिनती से लिखेंगे। सबसे पहले क्या आएगा इसमें, देखो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या आएगी इसमें 32, फिर 32 के बाद में आ जाएगा इसमें एक बार और 32, ये 32 के बाद में दे रखा है ये 34, तो फिर आएगा ये 34 के बाद में एक और 34, अच्छा 34 के बाद में दे रखा है 2 बार 35, तो ये हो जाएगा 35 और 35। फिर दे रखा है इसमें 38 और फिर दे रखा है 42। तो इसमें क्या दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 संख्या दे रखी है, तो बीच की संख्या इसमें 35 है। तो इसका जो आंसर वो आपके 35 आएगा। जिन्होंने भी इसका उत्तर 35 किया उनकी बिल्कुल सही आंसर है। इसमें आपको बताना है ये m का मान कितना होगा। इसका एक कोण m है, दूसरा कोण 2m है और ये कोण दे रखा है 90 है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि m का मान कितना होगा। तो m प्लस 2m प्लस 90 बराबर तीनों कोणों की जोड़ 180 डिग्री होती है। 90 को इधर ले आएंगे और m को 2m में जोड़ेंगे तो 3m हो जाएगा। तो 180 में से 90 को घटा लो, कितना बचेगा 90 बचेगा। तो m का मान ज्ञात करने के लिए 90 में 3 का भाग दे देंगे तो उत्तर आएगा आपके 30 डिग्री। तो जिन्होंने भी इस त्रिभुज वाले का उत्तर 30 डिग्री किया उनके बिल्कुल सही है। 5/4 को प्रतिशत में क्या लिखा जाएगा, तो इसको 100 से गुणा करना था। 5/4 इंटू 100, 4 के बार से 100 25 बार कटेगा, 25 को 5 से गुणा करेंगे तो 125 इसका आंसर आएगा। करेक्ट आंसर इसमें 125। एक आयताकार शीट की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है। यदि शीट का क्षेत्रफल 500 वर्ग सेमी हो तो इसकी लंबाई ज्ञात करनी। इसमें 20 का भाग देना था 500 में, तो ये भाग दे देते हैं तो ये 0 से 0 कट जाएगा और 2 के पहाड़े से 50 कटेगा 25 बार। तो जिन्होंने इसका उत्तर 25 सेंटीमीटर किया आयत वाले का 86 नंबर क्वेश्चन में इसका उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, ज्योति ने 3.5 किलोग्राम सेब, 2.5 किलो संतरे खरीदे। बताओ ज्योति द्वारा खरीदे गए फलों का कुल भार कितना है। देखो 2 किलो और 3 किलो तो ये हो गए 5 किलो और ये 1 और 1 आधा किलो, आधा और आधा 1 किलो हो जाएगा तो 5 और 1 6 किलो इसका आंसर था। इसका आंसर हो जाएगा 6 किलो। 2 कोण समपूरक है तो उनके मापों का योग कितनी बार बताया मैंने। समपूरक कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है, जबकि पूरक कोणों का जो योग है वो 90 डिग्री होता है। तो इसका आंसर आपके 180 डिग्री हो जाएगा। ये मैंने कितनी बार बताया था कि 2 कोण दे रखे अंदर वाले और इसका बाहर दे रखा है, तो इसमें आपको बाहर वाले कोण में से एक अंदर का एक कोण घटा लेना होता है। तो 110 में से 50 को घटाएंगे, इसका जो उत्तर है वो 60 डिग्री आएगा। तो इसका उत्तर कितना होगा 60 डिग्री होगा। जिन्होंने भी इसका उत्तर 60 किया उसकी बिल्कुल सही है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। 1000 बार मैंने आपको पूछा होगा ये क्वेश्चन कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके 180 डिग्री। फिर ये दे रखा है 77 नंबर पे एक आयत चित्र दे रखा है। इसमें विद्यार्थियों की संख्या और उनके द्वारा खेलने के समय को दर्शाया गया है। इसके आधार पर 4 घंटे से अधिक समय तक खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या बतानी कि कितने विद्यार्थी ऐसे जो 4 घंटे से ज़्यादा समय तक खेलते हैं। तो ये 1 घंटे तक, ये 2 घंटे तक, 3 घंटे तक, ये 4 घंटे तक। अब 4 घंटे से ज़्यादा वाले ये 32 है, एक तो एक 12 है, तो 32 में 12 को जोड़ना था। इसका आंसर कितना है 44 आंसर है, जो ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। जिन्होंने भी इसका उत्तर 44 किया उनकी बिल्कुल सही है। किस संख्या के इकाई के स्थान पर अंक 6 नहीं आएगा। तो देखो
किसी भी संख्या के लास्ट में 6 है और 4 है तो उसका वर्ग करेंगे तो हमेशा वापस 6 ही आएगा। तो 36, 34, 24 और 26 के तो 6 आएगा, लेकिन 19 का अगर आपने वर्ग किया होगा तो ये 361 होता है। इसके लास्ट में 1 नहीं आता, 1 आता है, 6 नहीं आता, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 19 का वर्ग हो जाएगा। इसमें इसका मान ज्ञात करना था कि इसका उत्तर कितना आएगा। तो 7 का घन कितना होता है? 7 का घन होता है 343 और 4 का घन होता है 64। तो इसमें से घटाना था, ये कितनी बार मैंने आपको बताया था, ये 13 में से 4 गए तो 7 और यहाँ बचेंगे 3, 13 में से 6 गए तो वापस करते इसको, ये 13 में से जो 4 गए तो बचेंगे 9, यहाँ बचेंगे 13, 13 में से 6 गए तो 7 और यहाँ बचेंगे 2। तो 279 इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा। बहुत ही आसान है ये। इनका गुणनफल करना था, तो ये m कितनी बार है? m है इसमें 2 बार और इसमें 1 बार, तो ये m की घात 3 होगा, m की घात 3, n इसमें 3 होगा, n की घात 3, और p भी इसमें 3 बार है तो p की घात 3 हो जाएगा। तो m, n और p तीनों ही 3 बार है, तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये मैंने आपके सेट के जो 90 क्वेश्चन पूछे गए थे, सेट के 90 क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। 90 में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं वो आप कमेंट करके बताना। इसी के नीचे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, मेट वाला जो मेंटल एबिलिटी का जो पेपर हुआ था 90 क्वेश्चन, उसके भी मैं आपको सभी के आंसर बता दूंगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको जो अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बहुत अच्छे नंबर आपके प्राप्त होंगे। बोर्ड एग्जाम के भी आपके अच्छे नंबर आएंगे। आपका जिला कौन सा है, एक तो आपको जिला बताना है, एक आपके कितने नंबर आ रहे हैं 90 में से ये बताना है, एक आपकी कैटेगरी क्या है, ओबीसी, जनरल या फिर SC ST, हैंडीकैप क्या है वो आपको बताना है। PDF आपको ऐप पर मिल जाएगी, आप ऐप को डाउनलोड कर लेना अभी से। और आपके पास में पेपर हो अच्छा सा तो आप PDF बनाकर भी मुझे इस नंबर पे, आपके अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षा के पेपर आप मुझे इस नंबर पे भेज सकते हैं। तो जल्दी मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। आपके अगले पेपर जो मेट का जो पेपर है उसका जो लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप वहाँ से क्लिक करके मेट का पेपर भी इसमें देख सकते हैं, उसका आंसर मिलान कर सकते हैं। तो दोनों के मिला के कितने उत्तर नंबर सही हो रहे हैं आपके, कमेंट करके बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।